है। और शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी कि आप जो है टीजीटी पीजीटी के लिए अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो फ्री ज्वाइन टेलीग्राम चैनल हमारा है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर आपको जो भी ये जितनी भी क्लासेज हमारी होती हैं, ये जितनी भी अभी तक हो चुकी हैं, वो सारी उस टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई हैं। संकल्प एकेडमी के नाम से ये चैनल है, वैसे सर्च भी कर सकते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने सोचा है, ये मेरी रणनीति है कि आप लोग जो है एक एक कवि को, एक एक लेखक को उठाएं और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर एक विशेष अध्ययन जो है अपना तैयार करें। और साथ में जो अगली हमारी वीडियो हो या अगली क्लास हो जिसमें हम उसको लाइव करने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों को कंटेंट समझ में आता है, तो लाइव में हम उसी कवि या लेखक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक के, उन सभी को लेकर के आप तक पहुंचाएं और आप अपनी प्रैक्टिस लाइव क्लास के माध्यम से करें। तो इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की है। और शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र मंडली में शेयर करें, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों का भी रुझान बढ़ेगा पढ़ाई के प्रति, और लोगों से भी डिस्कस करेंगे तो कहीं कोई कंटेंट में कहीं कोई कमी हो, कोई गलती हो तो सिर्फ अपने तक रखेंगे तो हो सकता है कि कहीं कुछ छूट गया हो, कोई मिसप्रिंट हो गया हो तो गलत हो जाए। तो इसके लिए आपके जो और सहयोगी होंगे वो भी आपको सुझाव दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे जो सबसे पहले कवि हमने जिनको लिया है, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े धुरंधर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इनसे ही अगर हम सबसे विशेष बात करें तो तुलसीदास को ज्यादातर ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। आप किसी भी रूप में देख लीजिए, चाहे किसी रचना की भाषा के रूप में हो या किसी बोली के रूप में हो या किसी पंक्ति के रूप में हो या इनके बारे में जो भी कथन दिए गए हैं इनके बारे में, तो बहुत ही मतलब टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैं बता रही हूँ, उसके लिए एक क्वेश्चन तुलसीदास से संबंधित आपको हर पेपर में मिलता ही मिलता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले तुलसीदास जी पर। तुलसीदास जी के लिए यहाँ पर बहुत सी चीजें जो पॉइंट आउट की गई हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। सबसे पहले तो क्या कि इनका जन्म काल जो है वो 1532 ईस्वी माना जाता है। वैसे इनके जन्म काल के विषय में बहुत सी बातें हैं जो कि आगे आपको वीडियो में मिलेंगी। तो जो इनका जन्म काल है वो 1532, और जिसे कि ईस्वी में देखें तो 1532 है, और विक्रमी संवत विक्रम में देखें अगर तो 1589 है। संवत विक्रम आप जानते हैं जो ईस्वी सन होता है उससे संवत यानी कि विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। तो मैं आप तक शायद इस बात को समझा पा रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1532, ठीक है, ये 1532 है, तो ये 1589 जो है इसमें प्लस जोड़ेंगे, यानी कि 57 वर्ष जो है वो इसमें प्लस है, इसमें ईस्वी सन में, ठीक है। तो विक्रम संवत के लिए यही जो है एक मानक है, 57 वर्ष इसका आगे होता है। इनका जो नक्षत्र था वो था अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो इनका जन्म सन पूछा आता है, कभी कभी संवत विक्रम यानी कि विक्रम संवत भी पूछा आता है और कभी कभी ईस्वी सन में। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। जन्म स्थान है राजापुर, उत्तर प्रदेश से आते हैं ये। आचार्य शुक्ल के अनुसार सबसे ज्यादा जो महान आलोचक हैं वो आचार्य शुक्ल जी हैं, और इनके अनुसार इन्होंने राजापुर को माना है। राजापुर यानी कि उत्तर प्रदेश का राजापुर क्षेत्र, जहां पर इनका जन्म स्थान शुक्ल जी ने माना है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये सर्वमान्य मत है जो कि आज के टाइम में भी ज्यादातर लोग इसको मानते हैं। और इनका जन्म हिंदू कैलेंडर के मुताबिक श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उन पर थोड़ा सा यहाँ पर हम आपकी नजर ले जाएंगे। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे है, आत्माराम दुबे, और माता का नाम तुलसी है। कभी कभी माता का नाम भी पूछा जाता है तुलसी, और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म एटा जिले, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है, एटा जिले के सोरो में हुआ था। तो सोरो नामक ग्राम में हुआ था, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो राजापुर और एटा जिले के सोरो, ये दो स्थान जो है बहुत ज्यादा विवादित हैं, लेकिन सर्वमान्य मत राजापुर को ही दिया गया है।
तो आगे बढ़ेंगे तो अगर तुलसीदास जी के बारे में हम बात करें तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि एक इतिहासकार हैं, इनके मुताबिक उनका जन्म विक्रम संवत 1568 यानी कि 1511 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इनका सन ये माना है और ज्यादातर स्रोतों के मुताबिक तुलसीदास जी का जो गोत्र है वो भारद्वाज गोत्र माना गया है। यानी कि जो भारद्वाज गोत्र, क्योंकि जन्म से ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्र होता है, तो सरयू पारी ब्राह्मण है। सरयू पारी ब्राह्मण के अंतर्गत इनका गोत्र जो है वो भारद्वाज रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट इनके जीवन के बारे में एक पॉइंट है। अगली बात करते हैं, तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया था। भगवान राम यानी कि राम काव्य धारा से आते हैं। थोड़ा सा मेरी भी प्रैक्टिस नहीं है इस पेन को ऐसे करने की, तो थोड़ा सा शब्द कट जा रहे हैं, उनको नजरअंदाज करिएगा। अगली बात हम देखें तो तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर और कवि रहीम के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक बार डायट प्रवक्ता वाले एग्जाम में भी ये पूछा गया है। वैसे मैंने सन सोचा था कि लिख लो कि कहाँ कहाँ क्या पूछा गया, लेकिन जब ये क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगी कि ऑप्शन के साथ, तो मैं उसमें सन रखूंगी कि ये किस सन में और किस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुगल बादशाह अकबर और जो है तुलसीदास, इनके अकबर के समय के हैं यानी कि समकालीन हैं और रहीम के समकालीन हैं। कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश को भी मानते हैं। सर्वप्रथम श्री गौरी शंकर द्विवेदी ने स्वरचित सुकवि सरोज 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इनका संबंध सोरो क्षेत्र से स्थापित किया था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने भी इनका जन्म स्थान सोरो स्वीकार किया है। तो सोरो के हमें इतने मत मिल रहे हैं। गौरी शंकर द्विवेदी ने, अगर आपसे प्रश्न गौरी शंकर द्विवेदी के अनुसार पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सोरो नामक स्थान। सुकवि सरोज इनकी पुस्तक है जिसमें कि इन्होंने सोरो क्षेत्र में स्थापित माना है, मतलब सोरो क्षेत्र का संबंध स्थापित किया है। और रामनरेश त्रिपाठी ने भी इनका जन्म स्थान सोरो स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी क्रम में हम तुलसीदास जी के क्रम में ही लेंगे कि इनके बारे में एक पंक्ति प्रसिद्ध है। पंक्ति क्या है कि जन्म के समय में पंक्ति प्रसिद्ध है। पंक्ति है, पंद्रह 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 विषय यानी कि 1554 विषय यानी कि इसके आसपास का समय माना जाता है। और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर यानी कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इनका जन्म माना जाता है। और मृत्यु काल के संबंध में इनका जो सन दिया गया है वो है ईस्वी सन 1623। 1623 में इनका मृत्यु सन माना जाता है, जो कि संवत विक्रम के अनुसार विक्रम संवत के अनुसार 1680 है। और इस 1680 विक्रम के अनुसार एक तथ्य और मिलता है जो कि एक पंक्ति के रूप में मिलता है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो इस प्रकार से इनका जन्म भी श्रावण शुक्ला सप्तमी में पंक्ति के माध्यम से देखने को मिल रहा है और इनकी मृत्यु भी श्रावण शुक्ला सप्तमी में ही मिल रही है। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर रचना लिखने वाले बाबा बेनी माधोदास, जिनकी रचना मूल गोसाई चरित, बाबा बेनी माधोदास जो हैं, इनकी रचना एक बहुत प्रसिद्ध है जिसमें कि मूल गोसाई चरित में ने इस पद्म में श्रावण शुक्ला सप्तमी के स्थान पर श्रावण शुक्ला तीज शनि का प्रयोग किया है। यानी कि जो बाबा बेनी माधोदास की पुस्तक है जिसका नाम है गोसाई चरित्र, मूल गोसाई चरित्र, इसमें बाबा बेनी माधोदास ने सप्तमी के जगह पर, शुक्ला सप्तमी के जगह पर तीज तिथि का प्रयोग किया है। वर्तमान में इसी को प्रमाणिक माना जाता है। पिता का नाम इनका अभी ऊपर बताया भी गया है, आत्माराम दुबे है। बाबा रघुबर दास ने इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र माना है, माता का नाम हुलसी माना है। तो ये जो है आत्माराम दुबे और हुलसी तो बहुत लोगों ने माना है, लेकिन बाबा रघुबर दास ने इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र माना है।
और एक तथ्य इनके बारे में मिलता है, इनके माता के नाम के बारे में, कि किस प्रकार से इसको स्पष्ट पंक्तियों के माध्यम से देखने को मिलता है कि इनकी माता का नाम हुलसी था। तो एक बार क्या होता है कि एक वृद्ध महिला रहीम दास के पास जाती है और वो उनसे कुछ मदद मांगती है, क्योंकि वो अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में बहुत उच्च स्थान था उनका। तो उनसे कुछ मदद मांगती है कि मेरी कुछ धन धान्य से मदद कीजिए, मेरी बेटी का विवाह है। तो वो जो है क्या कहते हैं कि इनके पास भेजते हैं, तुलसीदास जी के पास, सॉरी तुलसीदास जी जो है इनके पास भेजते हैं रहीम के पास। तुलसी के पास मांगने आती है तो रहीम के पास भेजते हैं। तो एक पंक्ति लिखकर भेजते हैं। वो कहती है कि आपके कहने से मैं चली तो जाऊं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं माना कि मुझे आपने भेजा है तो उन्होंने क्या कहा कि एक पंक्ति लिख कर दिया कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, सब चाहत अस कोय। यानी कि देवताओं की पत्नियां, मनुष्यों में जितनी भी स्त्रियां हैं, नागतीय नाग भी, और जितने भी प्रकार के जनजाति प्रजाति हैं, सभी जो है इस प्रकार से हो ऐसा चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? यानी कि धन धान्य चाहते हैं। तो यानी कि इस पंक्ति को पढ़ करके रहीम समझ जाएंगे कि हाँ उन्हें क्या देना है। तो वहां पर क्या होता है कि रहीम के पास वो महिला जब पहुंचती है तो उसे वो बहुत कुछ देते हैं उसके साथ में धन धान्य, और एक पंक्ति लिख करके उसी महिला को वापस तुलसीदास जी के पास भेजते हैं। फिर कहते हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, कि गोद में जिस प्रकार से माता हुलसी गोद में लेकर के तुलसीदास जी को फिरती है, ऐसे तुलसी जैसा पुत्र हर माता चाहती है। ये उन्होंने लिख के भेजा। तो प्रथम पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा है और द्वितीय पंक्ति जो है वो घनिष्ठ मित्र रहीम दास जी के द्वारा रचित है। यानी कि ये जो पंक्ति है आप देख रहे हैं इस पंक्ति को कि सुरती नरती नागती वाली, इस पंक्ति में दो पंक्तियां जो हैं इन दोनों के अलग अलग रचयिता हैं। प्रथम पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी हैं और द्वितीय पंक्ति के रचयिता रहीम दास जी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से सामने आते हैं। आगे बात करेंगे इन्हीं के बारे में। इनकी भक्ति के संबंध में क्वेश्चन पूछा आता है कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की। भक्ति के 9 रूप माने गए हैं, नवधा भक्ति मानी गई है, जिसमें कि एक भक्ति है दास्य भाव, यानी कि दास्य भक्ति। तो जो भक्ति पद्धति है इनकी ये है दास्य भाव, यानी कि तुलसीदास जी ने अपने आप को राम का दास मान करके भक्ति की है। अगर वही सूरदास की भक्ति आपसे पूछा जाए तो उनकी भक्ति जो है वो कृष्ण को सखा मान करके उन्होंने काव्य रचना की है, सखा मान करके उनकी आराधना की है, तो वो सख्य भाव की भक्ति हो जाती है। और तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। इनके बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है जो कि है राम बोला। ऐसा माना जाता है कि इनकी माता के मतलब जब गर्भ था तो वो 12 महीने तक, 9 महीने के बाद इनका जन्म नहीं हुआ, 12 महीने का गर्भ था। और 12 महीने के गर्भ के बाद जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में 32 दांत थे। और जब ये जन्म लिए तो इन्होंने रोए नहीं, मतलब बाकी बच्चों की तरह जैसे बच्चे रोते हैं जन्म के समय, इनका रुदन नहीं सुनाई दिया, बल्कि इनके मुंह से राम सुनाई दिया। राम शब्द का इन्होंने उच्चारण किया, मुंह में 32 दांत थे, ऐसी किंवदंती है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। इनके जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का निधन, माता यानी कि हुलसी का निधन हो गया। अतः 5 वर्ष की अवस्था तक इनका पालन पोषण इनकी माता हुलसी की एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया ने किया इनका पालन पोषण दासी थी हुलसी की जिनका नाम था चुनिया, और बाबा नरहर दास ने इनका पालन पोषण किया। और अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। होते ही इनके जन्म लेते ही माता का निधन हो गया। तो आत्माराम दुबे जो थे इन्होंने सोचा बहुत विचित्र पुत्र हुआ है, तो इन्होंने इनका पालन पोषण नहीं किया, बल्कि उस बच्चे का पालन पोषण चुनिया ने किया और बाबा नरहर दास की कृपा से किया। अब आता है प्रश्न कि गुरु उनके कौन थे। तो गुरु का नाम अगर हम देखें तो गुरु के नाम में हमारे सामने 2 नाम आते हैं। एक तो आते हैं नरहर दास, बाबा नरहरियानंद, नरहर दास और नरहरियानंद। लगभग 7 वर्ष की आयु में बाबा नरहर दास के संपर्क में आए थे ये, और नरहर दास ने ही इनका नाम राम बोला से बदल करके, पहले इनसे मिलने से पहले इनका जो नाम था वो था राम बोला से बदल करके तुलसी रखा था इनका नाम
नरहर दास ने। बचपन में ही सूकर यानी सोरो क्षेत्र में नरहर दास से रामायण कथा सुनी थी इन्होंने। और दूसरे गुरु इनके माने जाते हैं शेष सनातन। एक बार बाबा नरहर दास तुलसी को साथ लेकर काशी चले गए थे। वहां शेष सनातन ने इनकी प्रतिभा, शेष सनातन काशी के हैं, इनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर इनको अपना शिष्य बना लिया था। बाबा नरहरियानंद से उधार मांगा था। शेष सनातन जी से ही इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी और इस प्रकार से ये बहुत ही ज्ञानवान हुए। काशी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद इनका विवाह भी होता है। विवाह जो होता है इसमें भी एक किंवदंती है। इनकी पत्नी का नाम होता है रत्नावली, जो कि बहुत ही सुंदर थी, अतिशय सुंदर मान सकते हैं आप। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी जिनका नाम था रत्नावली। रत्नावली बहुत ही उच्च विचारों वाली, बड़ी ही सुंदर थी और इन्होंने तुलसी से विवाह किया। बहुत ही सुखद जीवन था। फिर एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक बार जो है तुलसी को घर आने में देर हो गई। इनकी पत्नी, क्योंकि तब फोन का कोई जमाना नहीं था उस टाइम के, नहीं फोन करके जाएंगे या कोई लेटर छोड़ के जाएंगे या ईमेल कर देंगे, ऐसा नहीं था। तो उस समय वो अपने मायके गई और बारिश बहुत जोर से हो रही थी। ये आए घर तो इन्होंने ढूंढा और उनको नहीं मिली, तो उनको लगा कि मायके गई होंगी। तो दौड़ के उनके पीछे पीछे वो जाते हैं, उनके मायके यानी अपने ससुराल जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं, दरवाजा खोलती है रत्नावली तो देखती है तुलसी खड़े हैं सामने। तो उसको बहुत क्रोध आता है और क्रोध में एक पंक्ति यहाँ पर बताई जाती है, लिखी गई है रत्नावली के द्वारा, ये बोला गया है कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्त चमरबम देह मम तामय ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। और इस प्रकार के कटु वचन वो बोलती हैं। उसके बाद उनको सुन करके तुलसीदास जी बैरागी हो जाते हैं और इनकी भक्ति जो है, दास्य भाव की जो भक्ति है, उसकी ओर उन्मुख हो जाते हैं। और अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इनके द्वारा जो निम्न कथन थे वो ये थे जो भी आपको बताए गए, लाजनावत आपको। इसके बाद बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचनाएं इनकी वैसे तो 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं इनकी। तो राम गुलाम द्विवेदी ने, पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनके द्वारा रचित निम्न 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से 5 जो हैं वो बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनकी 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनके नाम हम आगे बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पंडित राम गुलाम द्विवेदी की। राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं, जिसमें इन 5 बड़े ग्रंथ में देखें तो सबसे पहला इन्होंने लिया राम गीतावली। राम गीतावली का सन जो है प्रकाशन माना है इन्होंने 1571 ईस्वी और ये ब्रज भाषा की रचना है। तुलसी एकमात्र उस समय के ऐसे कवि थे जिनका बराबर का 2 भाषाओं पर अधिकार था, यानी कि हिंदी की 2 बोलियों पर अधिकार था। एक थी ब्रज और एक थी अवधी। राम गीतावली 1571 ईस्वी ब्रज। रामचरितमानस इसके बाद इन्होंने लिखी। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष 1574 माना है राम गुलाम द्विवेदी ने। और ये इसकी जो भाषा है वो है अवधी भाषा। उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को माना जाता है। हर घर में आपको रामचरितमानस मिलेगी। फिर इसके बाद राम विनयावली जो कि विनय पत्रिका के नाम से जानी जाती है, जिसका राम गुलाम द्विवेदी ने एक अन्य नाम माना है राम विनयावली। ये 1582 में प्रकाशित हुआ। इसकी भी भाषा ब्रज भाषा है। दोहावली 1583 में प्रकाशित हुई, जिसकी भाषा ब्रज है। कवितावली जिसे कवित रामायण भी कहते हैं, ये 1612 में प्रकाशित हुई है। यहाँ पर 7 लिख गया है, इसको करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकेंड। इसे आप पढ़ें, यहाँ पर ये है 1612 ब्रज भाषा में है ये। और इसके बाद जो इनके 7 छोटे ग्रंथ हैं, उन छोटे ग्रंथों में सबसे पहले आती है कृष्ण गीतावली, यानी कि 1571 में, ये भी ब्रज भाषा में है। रामलला नहछू 1582 में प्रकाशित हुई, ये अवधी भाषा में है। पार्वती मंगल 1582 में प्रकाशित हुई, ये अवधी भाषा में है। फिर आई जानकी मंगल, जानकी मंगल
जो कि 1582 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, इसकी भाषा अवधी है। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, जिसकी भाषा ब्रज है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बोरिंग सा है, इतनी सारी रचनाओं की भाषा बताई जा रही है तो हर किताब में लिखा मिलता है, लेकिन जाते ही जब कभी कुछ ऐसा होता है कि जब आप सुन रहे होते हैं और सुन करके वो चीजें दिमाग में अपने आप सेट हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन आपकी इस वीडियो को देखते या सुनते समय होनी चाहिए कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाते चलें, या हो सकता है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें तो उस पर पीडीएफ भी सेंड कर दी जाए ये वाली। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। आगे बात करें, वैराग्य संदीपनी हो गई, 6वें नंबर का इनका ग्रंथ माना है इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली जो कि 1612 में प्रकाशित हुई है, और ब्रज और अवधी दोनों मिश्रित भाषा है ये। फिर है बरवय रामायण। बरवय रामायण 1612 में प्रकाशित हुई है, अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर तुलसीदास जी के विषय में प्रमुख तथ्य हम यहाँ पर लेंगे। प्रमुख तथ्यों में ऐसा कोई तथ्य नहीं होगा जो किसी भी परीक्षा में आज तक पूछा ना गया हो, मतलब पूछा ही गया है। जो तथ्य यहाँ पर सामने रखे जा रहे हैं उनको जरूर अपने पास नोट डाउन करें। पहला तथ्य लिया है, बाबा बेनी माधव दास ने स्वरचित उनकी जो रचना है मूल गोसाई चरित, इसमें इनके ग्रंथों की संख्या 13 मानी है। इन 13 में कवितावली का नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता है, यानी कि इन्होंने जो 13 रचनाएं बताई बाबा बेनी माधव दास ने, उनमें कवितावली का नाम नहीं मिलता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर जिन्होंने की हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी भाषा में लिखा है, वैसे तो महेश दत्त जी का भी मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज स्वरचित। ये शिव सिंह सरोज रचना जो है, इसमें इन्होंने तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 18 मानी है, 7 रामायण मानी है प्लस 11 अन्य मानी है। फिर आते हैं जॉर्ज अब्राहम की बात करें, ये भी इतिहासकार हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने तुलसीदास के ग्रंथों का निर्देश निम्नानुसार 3 स्थानों पर किया है। 3 स्थानों पर कौन कौन से? एक तो इंडियन एंटिकरी, दूसरा इंट्रोडक्शन टू द मानस, तीसरा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इसमें माना है। तो इंडियन एंटिकरी 1893 ईस्वी, इसमें नोट्स ऑन तुलसीदास, इसमें 21 ग्रंथ इन्होंने माने हैं। इसमें भी वास्तविक संख्या 21 ही है, परंतु 5 ग्रंथ का समुच्चय इन्होंने पंचरत्न के नाम से कर दिया है। यानी पंचरत्न जो 5 ग्रंथ है उसे इन्होंने पंचरत्न के नाम से बता दिया है, जबकि 21 संख्या वास्तविक है, और अगर उन 5 को जोड़े तो 26 हो जाएगी। अगला है इंट्रोडक्शन टू द मानस, खड़ग विलास प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें इन्होंने 17 ग्रंथ माने हैं। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में 12 ग्रंथ माने हैं, प्रामाणिक रूप में स्वीकृत हैं। ये 12 ग्रंथ हैं इनके द्वारा, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस निम्न तथ्यों के आधार पर इनका ग्रंथों की संख्या मानी। अगला बिंदु है बंगवासी के मैनेजर श्री सुबिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 20 मानी गई है। बंगवासी के मैनेजर शिवबिहारी लाल। मिश्र बंधुओं का बहुत नाम उल्लेखित होता है। इनकी रचना है हिंदी नवरत्न, और इस रचना में तुलसीदास जी द्वारा रचित 25 ग्रंथों को माना गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित आ ही नहीं रहता है क्यों, चलिए 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें 13 अप्रामाणिक एवं 12 प्रामाणिक माने गए हैं। अप्रामाणिक का मतलब है कि बहुत ही प्रमाण से नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं के हैं, लेकिन 25 ग्रंथ इन्होंने माने हैं। अगला बिंदु है नागरी प्रचारी सभा काशी की खोज रिपोर्ट तुलसी नामक कवि की 37 रचनाओं का उल्लेख करती है, परंतु 1923 ईस्वी में इस सभा ने तुलसीदास के केवल 12 ग्रंथ प्रामाणिक मानकर उनका प्रकाशन तुलसी ग्रंथावली खंड 1 व 2 के रूप में किया है, नागरी प्रचारी सभा के द्वारा। अगला बिंदु है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और एक तरह से मील का पत्थर साबित होता है हिंदी इतिहास ग्रंथों के रास्ते में। एवं लाला सीताराम सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, जिनकी रचना है, द्वारा तुलसीदास जी की पूर्वोक्त 12 रचनाओं को ही प्रामाणिक
माना है। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रामाणिक तथ्य जो रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को माना जाता है, इस वाले पॉइंट को अच्छे से देखें। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास और लाला सीताराम के सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर में पूर्वोक्त 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना गया है, जो ऊपर बताई गई हैं। शिव सिंह सरोज रचना में तुलसीदास द्वारा रचित निम्न रचनाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनको देखते हैं। शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर के द्वारा ये रचनाएं बताई गई हैं। नंबर 1 राम सतसई, नंबर 2 संकट मोचन, नंबर 3 हनुमत बाहुक, जिसे हनुमान बाहुक के नाम से भी जाना जाता है, नंबर 4 राम शलाका, नंबर 5 छंदावली, नंबर 6 छप्पय रामायण, नंबर 7 रोला रामायण, नंबर 8 झूलना रामायण, 8 नहीं सॉरी 9 लिखा है यहाँ पर, एक को छूट रहा है, 8 ही होगा, यहाँ पे नंबर कुछ गलत है, इसको 8 पढ़िए आप लोग, 8 नंबर है और ये 9 नंबर है, कुंडलिया रामायण। इस प्रकार से शिव सिंह सेंगर ने इनकी रचनाओं को यहाँ पर रखा है। नंबर 8 नीचे चला गया है, सॉरी, ये है करखा या कड़खा रामायण। इन 10 रचनाओं को माना है करखा या कड़खा रामायण। इसके बाद भी अन्य तथ्य यहाँ पर हैं, जिसके बारे में अब इनको किसने क्या कहा है। जैसे आप सुनते नहीं प्रश्न है कि तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है, तो ये ऐसे इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को भी आप बहुत अच्छे से यहाँ से तैयार कर सकते हैं। एक तो ये कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न में, प्रश्न नहीं है बल्कि बिंदु है, प्रश्न हम अगली क्लास में लेंगे, यानी कि बाद में, पहले इसको पढ़ा के फिर लेंगे। आनंद वन का वृक्ष के किस आलोचक ने तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष कहकर के संबोधित किया है, तो ये कहा है मधुसूदन सरस्वती ने। इन्होंने एक श्लोक यहाँ पर लिखा है, आनंद कानने कश्चित जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरी यश्य राम भ्रमर भूषिता। ये मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। अगले नंबर पे बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको इनकी प्रशंसा में लिखा है, अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इनका काव्य जीवन 2 कोटियों को मिलाने वाला काव्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नंबर 3 पर देखते हैं बिंदु, अगला है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। इन्होंने महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक कहकर के पुकारा है, यानी कि पहला लोक नायक उन्होंने महात्मा बुद्ध को कहा है, और इनके शब्दों में, अब्राहम ग्रियर्सन के शब्दों में, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक कहकर के पुकारा है। पाश्चात्य विद्वान विसेंट स्मिथ महोदय ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहकर के पुकारा है। यानी कि तुलसीदास जी की बराबरी अगर हम करें, मुगल कालीन है भाई, अकबर के समकालीन है, तो मुगल काल से संबंध रखते हैं, तो उस समय सबसे बड़ा आदमी, यानी कि मुगल काल में सबसे बड़ा आदमी कहकर के पुकारा है। अगला पॉइंट है, इन्होंने हनुमान बाहु की रचना अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की थी। वर्तमान में अधिकतर विद्वान इस रचना को कवितावली रचना का ही एक भाग मानते हैं, और सर्वप्रथम पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने इसे कवितावली रचना का भाग माना था। यानी कि हनुमान बाहुक जो है वो इन्होंने जो है एक पीड़ा से उद्धार पाने के लिए, इन्होंने एक कष्ट से उद्धार पाने के लिए इसकी रचना की थी, हनुमान बाहु की। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक कष्ट हो तो हनुमान साहित्य जगत में निम्नलिखित रचना शैलियां प्रसिद्ध थी। कौन कौन सी? छप्पय पद्धति वीरगाथा काव्यों में मिलती है, गीत पद्धति विद्यापति व सूरदास के पदों में मिलती है गीत पद्धति, और कवित्त सवैया पद्धति गंग आदि भाट कवियों की रचनाओं में मिलती है। सूक्ति पद्धति नीति काव्यों में मिलती है। दोहा चौपाई पद्धति प्रेमाख्यानक रचनाओं में मिलती है। यानी कि जो जो पद्धति इन्होंने अपनाई तुलसीदास जी ने, वो इसके पहले कहाँ कहाँ किन किन काव्यों में मिली है उस पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया है कि दोहा चौपाई पद्धति इससे पहले प्रेमाख्यानक रचनाओं में प्राप्त होती थी। परंतु तुलसीदास जी की रचनाओं में इन सभी पद्धतियों का एक साथ सुंदर प्रयोग देखने को मिल जाता है। तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे, ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, पर स्मार्त है क्या? इस तरह के प्रश्न जो है ऑप्शन में आते हैं, तो इन्हें भी आपको समझना जरूरी है कि स्मार्त क्या है। तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे। स्मार्त का मतलब होता है कि जो लोग
श्रुति या स्मृति में विश्वास रखते हैं, यानी कि वेदों की जो श्रुतियां होती हैं उनमें विश्वास रखते हैं। तो पंच देव जिनको कहा गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और उमा, इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा में विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्मार्त कहा जाता है। स्मार्त लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। विशेषकर इन 5 देवों की पूजा करते हैं, जिसमें ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, महेश है, गणेश है और उमा जी है। तो इस प्रकार से स्मार्त संप्रदाय से संबंध रखते हैं, स्मार्त में आते हैं। और वैष्णव, इसी के साथ हम बात करेंगे वैष्णव क्या होते हैं। जैसे कुछ कवि वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, तो वो कौन है? जो कि विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं, वह वैष्णव कहलाते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जिन लोगों ने किसी खास संप्रदाय के आचार्य से गुरु दीक्षा ली हो और कंठी माला और तिलक पहनते हो, वह वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं। अतः वे स्मार्त वैष्णवों की तरह 5 देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे। वे देवता हैं विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, गणेश। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि जिन देवताओं की पूजा आराधना तुलसीदास जी करते थे, उनमें नंबर 1 पर आते हैं विष्णु, शिव, दुर्गा जी, सूर्य और गणेश। इनकी पूजा वो करते थे। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहकर के पुकारा है। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक ही वीडियो में तुलसीदास जी पे बनने वाले समस्त प्रश्नों को एक थ्योरी के माध्यम से, एक बिंदु के माध्यम से पहुंचाया जाए, तथ्य के माध्यम से पहुंचाया जाए, और इसके अलावा प्रश्न के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाने के टाइम में इन सभी क्वेश्चन, सभी बिंदुओं को प्रश्न के रूप में आप तक पहुंचाया जाए। तो आगे इसकी पूरी कोशिश रहेगी। भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। नाभादास ने भक्तमाल की रचना में इनको कलिकाल का वाल्मीकि कह करके पुकारा है तुलसीदास। सकते हैं यहाँ पर हम जो है पार्ट 2 में इनकी समस्त रचनाओं को लेंगे, जिसमें सबसे पहली रचना जो है वो है गीतावली। इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले ये प्रकाशित हुई थी, बल्कि ये इसलिए रचना है क्योंकि जब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला कि अलग अलग प्रकाशन की जितनी भी बुक्स हैं या जो भी मुझे कहीं से परचेज किए हुए नोट्स मिले, उन सभी में इनके जो प्रकाशन सन है वो सब में अलग अलग दिए हैं। सम्मत में देखते हैं तो भी फर्क आ रहा है, सन में देखते हैं तो भी फर्क आ रहा है। तो जिस रचना का इनका प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है उसे हमने लास्ट में रखा है। और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना इनकी रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए उनको लास्ट में रखा है विस्तृत समझने के लिए। शुरुआत की है हमने गीतावली से। गीतावली जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे कृष्ण भक्त कवियों के लिए इम्पोर्टेंट थी, कृष्ण भक्त कवियों ने इस पर रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर गीतावली का संबंध, गीतावली या कृष्ण गीतावली का संबंध तुलसीदास जी से थोड़ा सा जो है अटपटा लगता है, क्योंकि राम भक्ति काव्यधारा से है। तो चलिए इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम इस रचना को अच्छे से समझ सकेंगे। इसमें रचना काल की बात करें तो जो रचना काल इस पे मिलता है अक्सर जो है गूगल पे या कहीं भी अगर आप सर्च करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको 1571 मिलेगा, जबकि अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। किसी प्रामाणिक बुक में इनका प्रकाशन सन मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मिला है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, या टेलीग्राम पर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी यहाँ पर जो इनका रचना काल है वो 1571 माना गया, और इसमें कुल पद 328 है। अब जब हम गीतावली की बात कर रहे हैं तो इनके पदों की भी बात करना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या इंपॉर्टेंट है। ये पदों की संख्या जो है वो पूछी जाती है। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। जैसे विनय पत्रिका के पदों की संख्या बहुत ज्यादा पूछी जाती है। थोड़ा सा मुझे दिक्कत ये हो रही है यहाँ पर कि ये जो हमारा स्टाइलर है, थोड़ा सा कम काम करता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ उसको चलाने की। इसका केबल कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। फिलहाल चलिए, लिखा हुआ सब कुछ है, आप उस पर देख सकते हैं। तो गीतावली में जो पदों की संख्या पूछी जाती है वो है 388 पद जो आपको दिख रहे हैं। विभाजन इसका भी रामचरितमानस के अनुसार ही 7 कांडों में हुआ है। 7 कांड जैसे रामचरितमानस में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड में वो विभाजित है, वैसे ही ये भी 7 कांडों में विभाजित है। इसकी रचना शैली की बात करें तो गीत काव्य शैली है।
इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है और वात्सल्य वाला श्रृंगार रस है, वात्सल्य से युक्त श्रृंगार रस है इसका। इसके विशेष तथ्यों पर बात करें तो विशेष तथ्य हर रचना के हमने संग्रहित किए हैं और गीतावली के एक विशेष तथ्य जो है वाकई में विशेष है। बाबा बेनी माधवदास का नाम आपने सुना होगा। बेनी माधवदास की जो रचना है जो कि तुलसीदास जी के लिए विशेष योगदान रखती है, यानी कि तुलसीदास जी ने इस रचना को जो मूल गोसाई चरित्र, इस रचना में इनके ऊपर गोसाई जी के ऊपर यानी गोस्वामी जिसको गोसाई भी कहते हैं, इनके ऊपर बेनी माधवदास जी ने इस पुस्तक में बहुत कुछ इनका लिखा है। तो इनके अनुसार तुलसीदास की ये प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? गीतावली। गीतावली की बात करें तो इनके अनुसार ये प्रथम रचना मानी जाती है। अन्य बहुत से विद्वान इनकी प्रथम रचना कवितावली को मानते हैं, कवितावली वैराग्य संदीपनी को मानते हैं, लेकिन बाबा बेनी माधवदास इनकी गीतावली रचना को तुलसीदास की रचित प्रथम रचना मानते हैं। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है। वैसे आमतौर पर जो तुलसीदास जी ने रचनाएं की इनमें मंगलाचरण होता है, लेकिन गीतावली में कोई मंगलाचरण नहीं है। अगला बिंदु है इसका कि इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। इस ग्रंथ में राम का जो है जन्म दिखाया गया है, यानी कि जन्मोत्सव से उनका ये प्रारंभ होता है रचना का, और सम्यक ग्रंथ के रूप में न लिखी जाकर के स्फुट पदों के रूप में ये लिखी गई है। स्फुट पद होते हैं यानी कि छुटपुट पद कहीं से भी बीच से लिए गए, यानी कि पूरे जीवन वृत्तांत को या पूरे जन्मोत्सव को नहीं लिया गया है, नहीं लिखा गया है, बल्कि उसके बीच बीच के कहीं ना कहीं से पद जो है उसमें सृजित किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले बिंदु पर, जो कि है कि इस रचना के अनेक पदों में सूर सागर की समानता देखने को मिलती है। जैसे सूरदास की रचना है सूर सागर, तो उससे समानता देखने को इसमें मिलती है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है, 21 रागों का प्रयोग हुआ है। और राग मतलब आप जानते होंगे, समझ रहे होंगे, जैसे बिहाग एक राग है, जैसे जो है गाया जाने वाला मतलब जो भी गीत गाने की शैली होती है और जिस धुन में या जिस शैली में उसको गाया था उसको राग के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे इन्होंने 21 रागों को इसमें प्रयुक्त किया है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रचना काल 1612 ईस्वी लगभग, ये रचना काल जो है कवितावली का है, ऊपर लिख गया है ये, इसको थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करूंगी मैं। कवितावली रचना इनकी है। कवितावली रचना का रचना काल 1612 ईस्वी के लगभग है। और अगर संवत में इसको देखें तो 57 वर्ष इसमें हम प्लस कर सकते हैं, और इसका संवत में यानी कि विक्रमी संवत में इसे हम ज्यादातर विक्रमी संवत में ही पूछा आता है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। कवितावली की जो रचना शैली है वो है कवित्त सवैया शैली। कवित्त और सवैया इन दो शैलियों में इसको लिखा गया, यानी कि दो प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, एक कवित्त और एक सवैया। इसमें भी कुल पद जो हैं पूछे आते हैं। कुल पद इसके अंतर्गत हैं 325 पद हैं इसमें, और 325 यहाँ पर छंद लिख गया है, इसको पद पढ़ें इस तरह से। तो 325 इसमें पद है। आप एक बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें जो तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 12 प्रामाणिक ग्रंथ जो माने जाते हैं, इनके अंतर्गत जितने भी पद बताए गए, जितने भी दोहे चौपाई संख्या जो भी बताई गई, उसको अपने पास नोट करें और फिर उसमें बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में उनको याद रखें। इसे याद करने का एक तरीका होता है और अच्छे से आप याद कर सकते हैं। इसकी भाषा ब्रज है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास जी को अवधी और ब्रज भाषा इन दोनों पर बराबर का अधिकार था, बहुत अच्छे से बोलते थे दोनों को। तो इनकी अधिकांश रचनाएं यानी कि बड़ी और छोटे के पद में क्रम में रखी गई हैं, जिनमें कि अवधि में भी रचनाएं हैं इनकी और ब्रज में भी रचनाएं। तो कवितावली इनकी ब्रज भाषा की रचना है। इसका प्रधान छंद कवित्त और सवैया है। छप्पर भी इसमें लिखा गया है और झूलना भी मिलता है। इसका जो रचना स्थल है वो सीतावट के तट पर है, यानी कि सीतावट के तट पर बैठ करके इसको रचा गया है। काव्य विभाजन इसका भी 7 कांडों में हुआ है, बिल्कुल रामचरितमानस की तरह ही हुआ है। ये यहाँ पर मानस जो लिखा है इसे आप रामचरितमानस पूरा पढ़ें। 7 कांडों में हुआ है और सबसे बड़ा कांड इसका जो है वो उत्तर कांड है। कवितावली का उत्तर कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, यानी कि काव्य पंक्तियां, और साथ में इसका जो वर्णन है, वर्ण विषय है, उसे भी पूछा जाता है। प्रधान रस की बात करें तो प्रधान रस इसमें वीर भी है और रौद्र भी है।
वीर और रौद्र। आपको याद होगा, आपने लंका दहन एक टॉपिक पढ़ा होगा क्लास इंटरमीडिएट में। जो भी लोग पढ़ा रहे हैं या जो भी लोग उस पुस्तक को, जो खासकर इंटरमीडिएट में लगी हुई है काव्यांजलि के नाम से, अभी फिलहाल एक सामान्य पुस्तक के रूप में हिंदी के नाम से आती है या सामान्य हिंदी के नाम से आती है मार्केट में, उसमें कवितावली के जो अंश दिए हैं, आप गौर करेंगे कि पिछले जो भी पेपर हैं, PYQ हैं, उनमें वो रचना जो हनुमान जी ने लंका दहन किया था उससे संबंधित वीर रस पूछा जाता है। उसे भी जरूर पढ़ें, उन पंक्तियों को जरूर पढ़ें, और लंका दहन का प्रसंग है उसमें। इसके अलावा भयानक रस का भी वर्णन इसमें अद्वितीय किया गया है। और विशेष तथ्य इसके कुछ इस प्रकार हैं। पहला तो कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी को माना है और अंतिम रचना कवितावली को माना है। लेकिन बेनी माधवदास जी ने, अभी ऊपर के प्रसंग में हमने बताया कि बेनी माधवदास जी ने मूल गोसाई चरित जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने गीतावली को तुलसीदास जी की प्रथम रचना माना है। इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन किया गया। ये वही बात मैं कर रही हूँ जो कि इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में ये जो लंका दहन का प्रसंग लगा हुआ है, जिसको देखकर ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी कोई भयंकर आग अवश्य देखी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जितनी उपमाएं इन्होंने दी हैं उस आग के दृश्य में कि बूंदिया सी झरे से पिघलानी है, मतलब कभी लगता है कि बूंदिया जैसे बेसन की बूंदी जो कढ़ाई में झारी जाती है उस तरह से उसका स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। तो कभी लग रहा है कि सुमेरु पर्वत जो कुबेर पर्वत जो है वो सोने से पिघल रहा है, उसका सोना नीचे गिर रहा है। इस प्रकार से इन्होंने या बिजली चमकने की जो है कल्पना की है कि बिजली इस प्रकार से चमक रही जैसे अभी बस पूरे संसार को, पूरी धरती को बिल्कुल प्रकाश में कर देगी। इस प्रकार से बहुत सारी उपमाएं इनमें मिली। तो ये ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी कोई बहुत भयंकर आग का भीषण दृश्य देखा होगा, जिससे कि लंका दहन में इन्होंने जो है इस प्रकार से उत्कृष्टतम वर्णन किया है। अगला बिंदु है कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। उस समय कवितावली में बनारस में उस समय फैली थी महामारी एक, तो उसका भी वर्णन इसमें मिलता है और ये उत्तरकांड में किया गया है कवितावली में। गोस्वामी जी ने कई जल का वर्णन, यहाँ पर कई जल नहीं, कलिकाल है, ये पता नहीं कैसे ऐसा मिसप्रिंट हो गया है, कलिकाल का वर्णन किया है जो कि रामचरितमानस में भी मिलता है, कवितावली में भी मिलता है। इसको कलिकाल पढ़ें, और इसके बाद में बात करेंगे रामलला नहछू की। रामलला नहछू को भी कुछ विद्वान जो है इसे एक तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानते हैं। इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया, वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया कि इनके सन के बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल तार्किक या बिल्कुल स्पष्ट जो है कहीं प्रामाणिक सन है ये, क्योंकि गूगल पे अगर आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा और हो सकता है कि समवत में आपको इससे अलग मिले। इसके अलावा अगर कोई भी बुक आपके पास ऐसी ऑथेंटिक बुक कोई भी है तो उसमें भी उनका सन दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है संरचना काल के लिए। लेकिन एक आइडिया, एक जिससे कि आप अच्छे से आकलन कर सकें कि किस तरह से कौन सी रचना पहले के क्रम में आएगी, कौन सी बात, इसलिए लिख दिया गया है संभवतः वाला। तो ये संभवतः वाला रचना काल है कि 1582 ईस्वी में रामलला नहछू प्रकाशित हुई थी। इसके विशेष तथ्य कुछ इस प्रकार है कि ये एक प्रबंधात्मक काव्य है और इसमें किसी प्रकार की कथा विभाग नहीं है। एक ही वर्णन में ग्रंथ समाप्त हो गया है। इसमें कुल 20 छंद हैं, सभी सोहर छंद हैं। सोहर जो हमारे यूपी बिहार में गाए जाते हैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अंतर्गत, चाहे बच्चे का बरहा संस्कार हो, 27वां हो या फिर मुंडन संस्कार हो, तो इसमें जो है या जन्मदिन में भी आजकल बहुत गाए जाते हैं। जन्मदिन में भी वैसे तो बहुत नए नए जो गाने आ गए हैं, साउंड सिस्टम ने ले लिया उनकी जगह, लेकिन सोहर छंद आजकल की लड़कियों को गाने में थोड़ी सी शर्म आती, संकोच लगता है, लेकिन फिर भी कुछ हैं मीडियम लोग जो कि अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। तो ये सोहर परंपरा जो है हमारे घरों में शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में गाए ही जाते हैं, खासकर बच्चे के जन्म पर या उसके किसी संस्कार पर। तो ये सोहर छंद जो है रामलला नहछू में तुलसीदास जी ने भी लिखे हैं और ये सब जो है अवधी भाषा में है।
और इस छंद में 22 मात्राएं होती हैं, जिनमें क्रमशः 12 व 10 मात्राओं पर यति होती है। ये छंद आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। वैसे विवाह के अवसर पर विवाह गीत गाए जाते हैं, लेकिन उन्हें सोहर नहीं कहते, फिर भी मांगलिक कार्यक्रम में ये गाए जाते हैं। इस रचना में राम का नाछू मतलब विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक गीत होता है, जो जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि नाहखर करते हैं, उसे कुछ और कहते हैं, एक नैचू शब्द है इसमें दिया गया है। लेकिन जो अटहर होती है, जिसमें कि जो नाउन होती है उनके द्वारा वर या वधू के नाखून जो है काटे जाते हैं, उस वाले अवसर पर विवाह में गीत गाए जाते हैं, जो कि रामलला नैचू में लिखे गए। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों में प्रचलित अश्लील फूहड़ गीतों को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने ये नैचू लिखा था। बहुत गालियां गाने का जो है उस समय प्रचलन था। विवाह में गाली जो है वो गाई जाती, बड़ी शुभ मानी जाती है। औरतें जो है लड़की के ससुराल वालों को गालियां देती हैं, खाने पर देती हैं, और लोग उसे बहुत चाव से सुनते हैं, मतलब अच्छे से जो है सुनते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। तो तुलसीदास जी ने उनकी अश्लीलता, उनके फूहड़ता को दूर करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा, रामलला नैचू को। वैसे ग्रंथ की श्रेणी में रखना थोड़ा सा, लेकिन प्रबंधात्मक काव्य है, 20 छंदों का काव्य है। इसके बाद हम बात करेंगे वैराग्य संदीपनी की। वैराग्य संदीपनी, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ विद्वान इस रचना को तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानते हैं, वैराग्य संदीपनी, जो कि 1612 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। 1612 इसका ईस्वी सन है। यहाँ पर विशेष तथ्य इसके हैं कि इसमें कुल 62 छंद हैं, जिनको 3 प्रकार के छंदों में दोहा, सोरठा व चौपाई में लिखा गया है। दोहा, सोरठा ये जो छंद हैं, ये इनके तुलसीदास जी के बहुत ही प्रिय छंद हैं। आप रामचरितमानस पूरा उठा के देखिए, आपको दोहा चौपाई मिलेगा, दोहा प्लस चौपाई, ठीक है। और आप सभी को एक चीज और याद दिला दूं कि जो दोहा चौपाई है, सोरठा है, इनकी मात्राएं, ये सब मात्रिक छंद हैं। और इनकी मात्राओं की बात अगर करें तो दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, मतलब 4 चरण होते हैं और 13 और 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं चारों चरणों में, और सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। एक बार क्या हुआ कि क्लास में मैंने पढ़ाया बच्चों को कि दोहा का उल्टा होता है सोरठा, यानी कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, उसमें जो वो लगवाई मात्राएं, दोहा दिया मैंने कि श्री गुरु चरण सरोज रज वाला, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, ये इसके 2 चरण हुए। बरनो रघुबर विमल जैसे जो दायक फलचार। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने बताया बच्चों को कि 13-11 होती हैं मात्राएं, यानी कि जो पहली लाइन होगी और जो तीसरी लाइन होगी उनमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और इसमें दोनों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसे दोहा कहते हैं। लेकिन सोरठा जो है इसका जस्ट उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। तो बच्चों ने क्या किया कि विपरीत होता है, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा, सोचा कि टेस्ट ले लेती हूँ। तो परीक्षा में जब ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ने क्या लिखा कि निजमन मुकुर सुधार, यानी कि सोरठा का मतलब कि निजमन मुकुर वाली लाइन हम पहले कर देंगे, निजमन मुकुर सुधार ये वाली लाइन जो है पहले हो गई, इसमें 11 मात्राएं हैं, और श्री गुरु चरण सरोज रज उसके नीचे हो गई, इसमें 13 मात्राएं। तो इस तरह से दोहा और सोरठा बच्चों ने उल्टा समझ लिया, यानी कि उल्टा का मतलब था यहाँ पर कहने का विपरीतार्थ था कि 13-11 मात्राएं जो हैं वो दोहा में होती है और 11-13 मात्राएं सोरठा में होती है। तो उस मात्रा को उल्टा करना था, यानी उनके क्रम को उल्टा याद रखना था, लेकिन बच्चों ने दोहे को ही उल्टे क्रम में लिख दिया और कहा ये सोरठा की उदाहरण हो गए। तो इस तरह से आप लोग नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रसंग के बाद मैंने इसीलिए इसको बीच में बोला है कि आप इसके बाद दोहा और सोरठा की मात्राएं जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से याद करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो ग्रंथ है इसमें 4 भागों में विभाजित है। इसमें 11 जो है मंगलाचरण में 11 और वर्ष संकेत में 7 छंद हैं। इसमें संत स्वभाव वर्णन 26 छंदों में प्रस्तुत किया गया है। संत महिमा वर्णन 9 छंदों में प्रस्तुत किया गया है। शांति वर्णन 20 छंदों में प्रस्तुत किया गया है।
इस तरह इस ग्रंथ पर संस्कृत का भी प्रभाव है, क्योंकि संस्कृत श्लोकों के भावों पर दोहे लिखे गए हैं। और इसके बाद आता है हमारा अगली रचना तुलसीदास जी की, जो है बरवय रामायण। बरवय रामायण, बरवय रामायण। ऐसा कहा जाता है कि बरवय जो है, बरवय छंद वो अवधी का निजी छंद है। अवधी यानी कि भाषा, अवधी जो उपभाषा है, कि बरवय अवधी भाषा का निजी छंद है। आपने भी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि अवधी भाषा का निजी छंद है। तो इस तरह से बरवय भी ध्यान रखें आप कि हाँ जो है बरवय ये पूछा जाता है, ये छंद है। और इस पर विशेष तथ्य जो है 1612 में इसकी रचना हुई है बरवय रामायण की। ये एक सम्य ग्रंथ नहीं है, नहीं पर ध्यान दें, अभी तो इसमें समय समय पर लिखे गए छंदों का एक संकलन किया गया है। इसमें कुल 59 छंद है, यानी 59 छंद है। सभी छंद बरवय छंद में ही इस रचना की जो है रचना को लिखा गया है, और इसीलिए इसका नाम बरवय रामायण रखा गया है। 19 मात्राओं वाला ये एक मात्रिक छंद है ये, जिसमें 12 व 7 मात्राओं पर यति होती है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। इस रचना में भी मंगलाचरण नहीं है। इसके ऊपर भी एक रचना आपको बताई गई है कि इसमें मंगलाचरण नहीं है। ध्यान देंगे, उस रचना को ढूंढेंगे, याद करेंगे। इसके बाद ये रचना भी 7 कांडों में विभाजित है। 7 कांड जैसे रामचरितमानस में है, कवितावली में है, गीतावली में है, वैसे ही बरवय रामायण में भी 7 कांड हैं। इस रचना के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास किया है, जैसे कि रीतिकालीन कवियों ने किया है। इसका सबसे पहले इन्हीं तुलसीदास जी के काव्य में भी मिला है और साथ में सूरसागर में भी मिला है। और ये रचना इनके परम मित्र रहीम दास के आग्रह पर रचित मानी जाती है। तो जानकी मंगल पर, जानकी मंगल भी इनकी प्रामाणिक रचनाओं में आती है। ये जानकी मंगल, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कुछ तथ्य यहाँ पर रखे गए हैं। एक तो ये कि 1582 इसका रचना काल है। इसके जो विशेष तथ्य हैं वो हैं, इसमें 216 कुल छंद हैं। 216 इसकी संख्या भी पूछी जाती है, जिनमें से 192 में अरुण छंद व शेष जो 24 छंद हैं इनमें हरिगीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। अरुण छंद को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आगे तक बने रहें। हमने अरुण छंद की परिभाषा और उदाहरण भी इस वीडियो में दिया है, और आगे आप उसको जरूर देख पाएंगे। अगले इसी क्रम में अगला तथ्य है, 8 अरुण छंदों के बाद 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीतिका का क्रम इसमें अपनाया गया है। यानी कि 8 छंद, जैसे चौपाई में आप देखते हैं, रामचरितमानस में देखते हैं कि 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है, कभी 6 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है, वैसे ही इसमें अरुण छंदों यानी कि 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीतिका का क्रम रखा गया है। इस ग्रंथ में प्रारंभ नियमित रूप से मंगलाचरण से होता है, मंगलाचरण भी है इसमें, और राम व सीता के विवाह का वर्णन किया गया है जानकी मंगल रचना में। इसके बाद रामलला नैछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना इन्होंने मिथिला यात्रा में की, और मिथिला में रचना किए नाछू मंगल दोए। ये सुनने को मिलता है ये पंक्ति कि मिथिला में रचना किए नाछू मंगल दोए। मिथिला गए थे और वहाँ पर इन्होंने रामलला नैछू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना की थी। इसके बाद हम बात करेंगे रामाज्ञा प्रश्नावली की। रामाज्ञा प्रश्नावली का रचना काल जो देखने को मिलता है वो है 1612 ईस्वी। इसके अंतर्गत विशेष तथ्यों को हम लेंगे। विशेष तथ्य हैं, ये ग्रंथ 7 वर्णों में 7 सर्गों में जैसे कि कांड में तुलसीदास जी की रचनाएं मिलती हैं विभाजित, लेकिन ये ग्रंथ जो रामाज्ञा प्रश्नावली है 7 सर्गों में विभाजित मिलता है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस प्रकार कुल 243 छंद हैं इसके अंतर्गत, रामाज्ञा प्रश्नावली के अंतर्गत। इस प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ संकेत निकलता है, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी इसका अगर अन्य नाम पूछा जाए तो वो है दोहावली रामायण। सर्गानुसार इसका कथानक निम्नानुसार प्राप्त होता है। जो सर्ग इसके हैं जो सप्तकों में विभाजित हैं, तो उसे हम देख लेते हैं एक नज़र में यहाँ पर, कि जो प्रथम सर्ग है वो है बालकांड प्रथम। इसमें प्रथम इसलिए लिखा गया है क्योंकि बालकांड इसमें 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, मतलब 2 भागों में रखा गया है। एक तो प्रथम सर्ग में मिलता है
बालकांड प्रथम के नाम से। द्वितीय सर्ग है अयोध्या कांड और अरण्य कांड। तृतीय सर्ग है अरण्य कांड उत्तरार्ध, अरण्य कांड का उत्तरार्ध और किष्किंधा कांड, ये दोनों ही तृतीय सर्ग में लगे हुए हैं। और चतुर्थ सर्ग में बालकांड द्वितीय। ऊपर जो हमने बात कही थी कि बालकांड प्रथम और बालकांड द्वितीय, ये दोनों ही अलग अलग सर्गों में दिए गए हैं। फिर पंचम सर्ग में सुंदरकांड और लंका कांड दिया है। फिर षष्ठम सर्ग में उत्तरकांड दिया है। सप्तम सर्ग में स्फुट पद दिए हैं, यानी कि कहीं से भी कोई भी पद उठा करके किसी भी कांड से संबंधित रख दिया गया है। तो इस प्रकार से जो बालकांड है वो 2 जगह पर प्राप्त होता है, एक तो प्रथम और चतुर्थ सर्ग में प्रथम और द्वितीय के नाम से। ये रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। गंगाराम ज्योतिषी, इन्होंने ज्योतिष के आधार पर, इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, इन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि आप ज्योतिष विचार कर लेते हैं तो क्यों ना एक रचना उस पर आप रचें। इसी क्रम में हम अगली रचना पर चलेंगे जो कि है दोहावली। दोहावली, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, इसमें दोहे ही दोहे दिए गए हैं। इसका रचना काल जो है वो 1583 ईस्वी के आसपास का है। और विशेष तथ्य इसके हम लेंगे, इस रचना में कुल 573 दोहे हैं। इनकी संख्या भी पूछी जाती है। 573 दोहे हैं। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। इसमें 85 दोहे रामचरितमानस से लिए गए हैं। ये जो 573 दोहे हैं, इनमें से कुछ दोहों की संख्या यहाँ पर अलग अलग दी गई है जो कि इनके पहले प्रकाशित वाले ग्रंथों से भी लिए गए हैं। जैसे ये जो रामचरितमानस के हैं, ये 85 दोहे रामचरितमानस में भी मिलेंगे और इस रचना में भी मिलेंगे। 131 दोहे सतसई के लिए गए हैं। 35 दोहे रामाज्ञा प्रश्नावली के हैं और 2 दोहे वैराग्य संदीपनी से लिए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं, बात करेंगे कृष्ण गीतावली की। कृष्ण गीतावली कृष्ण जी पर लिखी गई, उनके गीता से संबंधित जो है यहाँ पर रचना की गई है, जो कि सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा से अनुग्रहित है, यानी उसके ऊपर अनुकरणीय है। 1571 इसका समय माना जा सकता है और इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। ये रचना राम गीतावली के समकालीन मानी जाती है। जब इन्होंने राम गीतावली लिखी, उसी समकालीन में इन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिखी है। इस रचना में तुलसी के स्फुट पदों का संग्रह मिलता है। रचना काल 1582 है और यहाँ इसका रचना काल है पार्वती मंगल का। पार्वती मंगल का रचना काल है 1582। इसके विशेष तथ्यों पर बात करें तो ये ग्रंथ बिल्कुल नियमित रूप में लिखा गया है। प्रारंभ में इसमें मंगलाचरण मिलता है और अंत में स्वस्ति वाचन मिलता है। तो इस प्रकार से पार्वती मंगल की यहाँ बात हम कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है। और इसमें 164 छंद मिलते हैं पार्वती मंगल में। 148 में अरुण छंद, जिसे मंगल छंद भी कहते हैं, और 16 में हरिगीतिका छंद प्रयुक्त हुआ है। अरुण और मंगल छंद ये क्या है, ये जो है किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो अरुण या मंगल छंद जो है वो मात्रिक छंद है। इसमें 20 मात्राएं होती हैं, 11 और 9 पर यति होती है। हरिगीतिका छंद जो है वो मात्रिक छंद ये भी है, इसमें 28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 व 12 पर यति होती है। तो आगे हम बात करेंगे, इसके पहले हम आपको ले चलते हैं कि पार्वती मंगल में क्या है, शिव पार्वती विवाह का वर्णन हुआ है। इसके बाद ये रचना जो कि जानकी मंगल है, शायद 2 बार प्रयुक्त हो गई है। इसमें फिलहाल हम आपको अरुण छंद बता देते हैं कि अरुण छंद जो है ये महादैशिक जाति का छंद है। ये मात्रिक छंद है। इसमें 20 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में और 7-7, 10 पर या 5-5, 10 पर यति होती है। सरलता से ऐसे समझ सकते हैं कि रगड़ गुड़े 4। रगड़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो मात्राओं को समझने का जो एक क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। तो उस प्रकार से कृष्णोपदेश का एक उदाहरण यहाँ पर लिया गया है कि पुण्य है पाप है कर्म तो कर्म है, जीत हो हार हो युद्ध ही धर्म है, कौन है सामने सोच मत तू जरा, युद्ध कर युद्ध ही कर्म है। यहाँ पर कृष्णोपदेश से लिया गया है। इसमें रगड़ रगड़ देख सकते हैं, रगड़ रगड़ सब में आ रहा है, यानी कि 2 1 2 ये मात्रा का क्रम आ रहा है। पुण्य में देखिए, पुण्य पाप है कर्म तो कर्म है, इस प्रकार से। तो 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीतिका क्रम को इसमें अपनाया गया है जानकी मंगल में। राम और सीता का विवाह इसमें हुआ है। फिर अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण रचना
तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जिस कारण तुलसीदास तुलसी के रूप में याद किए जाते हैं और जिस प्रकार से उनकी ख्याति समाज में हुई है, खासकर उत्तर भारत में, वो भी रामचरितमानस के कारण ही हुई है। इसका जो सन है वो 1574 ईस्वी है, यानी कि संवत विक्रम में देखें, विक्रम संवत 1631 है। चैत्र शुक्ला रामनवमी मंगलवार संवत 1631 को इसकी रचना हुई है। उस दिन रामनवमी थी जिस दिन ये पूर्ण हुआ, और मंगलवार भी था, चैत्र का शुक्ल पक्ष था। रचना में लगा कुल समय 2 वर्ष 7 माह 11 दिन है। यहाँ पर 11 दिन छूट गया, 11 दिन है। तो इस प्रकार से इस रचना में लगा समय है। इसकी भाषा अवधी है। प्रत्येक कांड में प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। जो स्तुति की गई है वो संस्कृत भाषा में की गई है, और रचना शैली के अंतर्गत इसमें चौपाई, दोहा और सोरठा ये शैलियाँ मिलती हैं, यानी कि छंदों के रूप में चौपाई, दोहा और सोरठा इसमें प्रयुक्त हुआ है। काव्य स्वरूप इसका प्रबंधात्मक है। काव्यांतर्गत इसका महाकाव्य है, यानी कि महाकाव्य है रामचरितमानस अवधी भाषा का, और प्रबंधात्मक काव्य है। काव्य विभाजन, इस रचना का विभाजन निम्न 7 कांडों में किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड। और आप जानते हैं कि रामचरितमानस के कांड जो हैं इनके अनुक्रम भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, या पहला कौन सा था, अंतिम कौन सा था, मध्य का कौन सा था, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। और साथ में पहले और बाद के क्रम में इसको लगाने के लिए भी दिया जाता है। अंतिम और उत्तर कांड जो है ये इसका 7वां कांड है। इसको याद करने के लिए आप चाहें तो कोई ट्रिक भी बना सकते हैं। मैंने इसके पहले जो भी तुलसी की रचनाओं को लिया है उसमें रामचरितमानस के कांडों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी, यहाँ भी बता देती हूँ, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ट्रिक है बाल अयो अर किस सुंदर लंका उत्तर। देखिए, सबके याद करने का एक अलग तरीका होता है, किसी को कैसे याद होता है और किसी को किसी भी तरह से याद होता है। मुझे जो याद है वो ऐसे ही मैंने याद किया, और सबसे पहली बार मुझे पता चला जब मैं एमए में हिंदी लिटरेचर से मैंने एमए किया था, और विशेष कवि में तुलसीदास को लिया था। जब वहाँ पर जब साक्षात्कार हुआ तो उसमें मुझसे सबसे पहला कांड पूछा गया कि रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है। तभी मेरे दिमाग में वहीं से ये सेट हुआ कि यानी आगे की परीक्षाओं में भी जो भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें कांड जो याद ही होने चाहिए कि कौन सा किस क्रम में आ रहा है। वहीं से मैंने ये ट्रिक बना ली थी कि बाल अयोवर किस सुंदर लंका उत्तर। बाल से बालकांड, अयो से अयोध्या कांड, अर से अरण्य कांड, किस से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, और लंका से लंका कांड, उत्तर से उत्तर कांड। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, या इससे भी बहुत अच्छी तरीके से आपने याद किया हो सकता है, तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। रस इसका हम देखें तो रस इसमें है शांत रस की प्रधानता है। अलंकार योजना में इसमें प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, परंतु अनुप्रास जो है इसकी अधिकता है। मार्मिक स्थल इसके पूछे जाते हैं। मार्मिक स्थल में पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन बहुत मार्मिक स्थल है। राम का वनगमन, दशरथ मरण, ये भी बहुत मार्मिक स्थल है। चित्रकूट प्रसंग, जब भरत राम को मनाने के लिए अयोध्या वापस लाने के लिए जाते हैं, पंचवटी प्रसंग जो है वो चित्रकूट प्रसंग बहुत मार्मिक है। वन मार्ग में राम का चलना, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना, ये सब बहुत ही मार्मिक प्रसंग है इसके अंतर्गत। छंद विधान, चौपाई, दोहा और सोरठा भी है इसमें। इसके साथ कुल 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग इस रचना में हुआ है, और इस रचना को उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे विनय पत्रिका की। विनय पत्रिका, जिसे राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है, विनय पत्रिका, इसका रचना काल है 1532 ईस्वी, विक्रम संवत 1639 के लगभग। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय ये लिखा गया था। कुल पद इसमें 279 हैं, और इसके जो पद हैं इन्हें विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि ये कई बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी भाषा भी पूछी जाती है, जो कि है ब्रज, क्योंकि आपको पता है कि तुलसी का जो भाषा पर अधिकार था वो अवधी और ब्रज दोनों पर समान अधिकार था, तो भाषा इसकी ब्रज है।
प्रधान रस इसमें शांत है। रचना शैली इसकी गीति शैली है। इस रचना में इनके स्वयं के जीवन के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतः कुछ इतिहासकार कहते हैं तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में अपनी जो है विनय भेजे हैं, यानी कि अपनी स्तुति भेजी है, जिसका उद्देश्य कलिकाल से मुक्ति प्रदान प्राप्त करना था। अपनी प्रार्थना लिख लिख करके राम के दरबार में भेजी हैं। इसमें 21 प्रकार के रागों का प्रयोग हुआ है। प्रमुख विशेषताएं इस रचना की है। आत्मनिवेदन किया गया है, सरला गति की कल्पना की गई है, मन की भर्त्सना है, यानी कि जो भाव मन में बहुत तरह के उठते हैं उनको राम के दरबार तक पहुंचाया गया है, दैन्य भाव है, तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है। प्रमुख पद हैं इसमें। कबहुक अम्ब अवसर पाई, अबलो नसानी अबला नसीहूँ। ये पंक्तियाँ तो बहुत ही अच्छी पंक्ति हैं, पूछी आती हैं, इंटर के पाठ्यक्रम में भी लगी हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई, अबलो नसानी अबला नसीहूँ, जो निज मन परिहरे विकारा, ये वाला भी। और श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, ये तो रामचरितमानस में भी मिलता है और विनय पत्रिका में भी मिलता है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ये भी पंक्ति इनकी है। इन्होंने ऐसा कहा कि जिसको राम प्रिय नहीं है, जिसको माता सीता प्रिय नहीं है, उसे इस संसार में बिल्कुल उस प्रकार से त्याग दीजिए जैसे कोटि बैरी, यानी कि करोड़ों बैरियों के समान जो है आपका वो बैरी है, और उसे त्याग देना चाहिए, चाहे कितना ही परम स्नेही क्यों ना हो। रामचरितमानस यदि काव्य जीवन का काव्य है तो विनय पत्रिका भक्ति का उद्गम स्थल है। विनय पत्रिका की रचना काशी में हुई थी और इसका प्रधान रस शांत है। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त होकर तुलसीदास ने अपने आराध्य के प्रति आत्मनिवेदन किया है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने बाहु पीड़ा के निवारण के लिए की थी। हनुमान बाहुक कवितावली के परिशिष्ट में प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। मतलब कुछ लोग इस हनुमान बाहुक को एक स्वतंत्र रचना मानते हैं और कुछ लोग का मानना है कि ये रचना कवितावली के परिशिष्ट में संलग्न है और वहीं प्राप्त होती है। इसमें कुल 44 छंद हैं। ये रचना जो है इन्होंने बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इसकी रचना की थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास से संबंधित, यानी कि राम भक्ति धारा से संबंधित और भक्ति काल के पूरा एक पार्ट को लेकर के उपस्थित होंगे। तुलसीदास के ऊपर समस्त प्रश्न रहेंगे, जितने भी परीक्षाओं में पूछे आते हैं, लेने की पूरी कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उस वीडियो सेशन को हम लाइव करें तो बीच में हम कोई और वीडियो भी डाल सकते हैं और तुलसीदास के समस्त प्रश्नों को लाइव टेस्ट सीरीज में आपसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास जी के ऊपर बनने वाले समस्त प्रश्नों को आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कवि को लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण कवि होंगे आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए, और आगे हम इसी तरह से आप तक वीडियो पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।